बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी में अखबार में नाम। ठीक है। और अखबार में नाम में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किसी चीज़ के प्रचार प्रसार में अखबार की क्या भूमिका होती है। और गुरदास एक ऐसा व्यक्तित्व था जो उस अखबार में अपना स्थान पाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, उस लालच ने, उस लालसा ने उसको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं। सबके सामने अपना नाम पुकारा जाता, सुनने की गुरदास की महत्वाकांक्षा उसके छोटे से हृदय में इतिहास के, अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। ठीक है। वो जो सपना देख रहा था वह वो जब छोटा था तब से वह सपना देख रहा था कि मेरा नाम कब छपेगा, मुझे प्रसिद्धि मिले और सब लोग मुझे जाने। लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, फिर भी जो वो चाहता था वो नहीं हो पाया था। 30 पर इतिहास के मास्टर साहब का प्रायः कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मरते हैं, परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं, गुरदास के सख्त हृदय को एक और चोट पहुंचा देती। ठीक है। जब इतिहास के मास्टर जी कहते थे पढ़ाते समय कि दुनिया में लाखों लोग मरते हैं, ठीक है, आए दिन लाखों लोग मरते हैं, लेकिन जीवन उन्हीं का सार्थक होता है जो अ, मरकर भी अपना नाम कमा जाते हैं। ठीक है। गुरदास अपने माता पिता की संतानों में 3 बहनों का अकेला भाई था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी। स्वयं पिता रेलवे के दफ्तर में साधारण क्लर्की करते थे। कभी कह देते कि उनका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाते रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरदास श्रेणी और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों एक ही से दानों में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव न कर पाता था। इतनी उसको उत्तेजनाएं, उसके माता पिता का जो भरोसा था उस पर अटूट था कि हमारा जो बेटा है ये हमारा नाम कर जाएगा। ठीक है। किंतु अपने माता पिता के लिए जो उसको करना चाहिए था वो सोचता था कि करूं, किंतु नहीं हो पा रहा था। ठीक है। और वो अपनी तुलना किससे करने लगा था? एक अनाज की जो करोड़ों दाने होती है, जो बोरी में जो दाना होता है अनाज का दाना, उसमें से एक दाना की तरह अपने आप को समझने लगा था। कौन? गुरदास। ऐसा दाना कि बोरी को उठाते समय वह गिर जाए तो कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है। ऐसे दाने का अनुभव करने लगा था, मतलब स्वयं को ही, जिसके गिरने पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, जिसके कुछ हो जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे समय उसकी नित्य कुचली जाती महत्वाकांक्षा चीख उठती कि बोरी के छेद से सड़क पर उसके गिर जाने की घटना ही ऐसी क्यों ना हो जाए कि दुनिया जान ले कि वह वास्तव में कितना बड़ा आदमी है और उसका नाम मोटे अक्षरों में अखबारों में छप जाए। उसी दाने का अनुभव करते करते वह यह सोच बैठा कि क्यों ना कुछ ऐसा कर जाऊं कि जाते जाते यदि मैं मर भी जाऊं तो लोग मुझे जाने, अब मेरा नाम अखबार में छपे। ये सोचने लगा। गुरदास कल्पना करने लगा कि वह मर गया है, परंतु अखबारों में मोटे अक्षरों में छपे अपने नाम को देखकर मृत्यु के प्रति विद्रूप से मुस्कुरा रहा है। मृत्यु उसे समाप्त न कर सकी। आयु बढ़ने के साथ साथ गुरदास की नाम कमाने की महत्वाकांक्षा उग्र होती जा रही थी, परंतु उस स्वप्न की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ रही थी। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में केवल क्लर्क ही बन पाया था। ठीक है। बड़े बड़े सपने देखने वाला, जो नाम कमाने की जो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी, किंतु
उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था। और अब तो ऐसा हो गया कि उसके जो जहाँ उसके पिताजी काम करते थे, उनके पिता के जो बड़े साहब थे, उनकी कृपा दृष्टि से अब गुरदास केवल क्लर्क ही बन पाया था। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझाकर यह संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के 1000 से अधिक लोगों में से किसी का भी तो नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला ने अपनी आयु भर का संचित गुप्त धन प्रकट करके अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। उस समय पश्चात अपने आप को संतुष्ट करने लगा था कि कोई बात नहीं, वैसे भी उसके मोहल्ले के किसी व्यक्ति का भी नाम अखबार में नहीं छपा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, चलेगा, ठीक है। अपने आप को संतुष्ट करने लगा था कि अचानक उसी के मोहल्ले के एक लाला जी, एक निसंतान लाला जी जो थे, अपने पूरे जीवन की कमाई से अपने पूरे जीवन की कमाई को उन्होंने एक स्कूल को दे दिया, ठीक है, एक स्कूल स्थापित किया। लाला जी का अखबार में केवल नाम ही नहीं, प्रशंसा सहित लाला जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा, उनका चित्र भी छपा। अब स्कूल के लिए लाला जी ने पूरी संपत्ति दे दी, तो दूसरे दिन लाला जी का नाम अखबार में छपा और साथ में उनका फोटो भी छपा। गुरदास आह भर कर रह गया, और गुरदास जैसे ही अखबार देखता है कि उनके मोहल्ले का लाला जी का नाम भी छपा है और फोटो भी, तो गुरदास लंबी सांस लेता है, आह भरकर वह शांत हो जाता है। साथ ही अखबार में नाम छपकर नाम कमाने की आशा बुझती हुई चिंगारियों पर राख की एक और तह पड़ गई। गुरदास ने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पुनर्जन्म के कर्मों के फल से ही पाया जा सकता है। गुरदास ने अखबार पढ़ा, लाला जी के बारे में पढ़ा और स्वयं को समझाया कि इतना सारा धन तो उसके बस की बात नहीं है, तो इतना सारा धन कमाना ये पूर्व जन्म की बात ही है, उसके बस में नहीं है। इस जन्म में तो ऐसे अवसर और साधन की कोई आशा उस जैसे के लिए ही नहीं सकती। उस साल बसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला था, ठीक है। उसी साल उसी शहर में जहां गुरदास रहता था, वहां पर प्लेग की बीमारी फैल गई। दुर्भाग्य से गुरदास के मोहल्ले में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले में दुलारे नाम का व्यक्ति हुआ। उसके मोहल्ले में जो गलियां थी वो काफी सक्रिय होने के कारण उसी के मोहल्ले से दुलारे नाम का जो व्यक्ति था वो उस पर उसका संक्रमण हुआ, किसका? प्लेग का, ठीक है। उसी से वह संक्रमित हुआ। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फोन करके एम्बुलेंस गाड़ी मंगवा दी। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। दुलारे को स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर पर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्युनिसिपैलिटी ने उसके घर की बहुत जोर से सफाई की। मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा होती रही। अब बीमारी क्या फैली, उस बीमारी से उसी मोहल्ले का एक व्यक्ति, दुलारे नाम का व्यक्ति संक्रमित हुआ, ठीक है। अब म्युनिसिपालिटी की जो गाड़ी थी वो आई, हॉस्पिटल से गाड़ी आई और उसके बाद दुलारे को ले गई हॉस्पिटल, और फिर दुलारे के घर में म्युनिसिपैलिटी की जो लोग थे वो आकर जोरों शोरों से उसके घर की सफाई करने लगे, और फिर सारे मोहल्ले के लोगों की जुबान पर किसका नाम था? दुलारे का नाम था, यानी दुलारे की चर्चा हो रही थी। गुरदास संध्या समय थका मांदा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था।
भीड़ में से अखबार वालों ने पुकारा, आज शाम का ताजा खबर, नाहर मोहल्ले में प्लेग फूट निकला, आज की खबरें पढ़िए। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरदास सिहर उठा। जैसे ही वह ऑफिस से घर लौटा तो उसने जब ये सुना कि आज की ताज़ा खबर, नाहर मोहल्ले यानी कि गुरदास के मोहल्ले में प्लेग फूट पड़ा है और नाम उसके मोहल्ले के किसी व्यक्ति को यह संक्रमण हुआ है और उसका नाम छपने की बात सुनते ही वह सिहर उठा। उसका मस्तिष्क चमक गया। ओह, दुलारी की खबर छपी होगी। अखबार प्रायः वह नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने 4 पैसे खर्च कर अखबार ले लिया। गुरदास अखबार नहीं खरीदता था, लेकिन अपने मोहल्ले का नाम सुनते ही वह उत्साहवश, उत्सुकतावश उसने अखबार खरीदा। सचमुच दुलारी की खबर पहले पृष्ठ पर ही थी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान, और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराहट में मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी थी। यानी कि दुलारे का नाम भी छपा था, उसकी खबर भी छपी थी कि उसको क्या हो गया है, और फिर वह स्ट्रेचर पर लेटे हुए उसकी तस्वीर भी आई थी। कहाँ, किस पर? अखबार में। गुरदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक है। पढ़कर दुख हुआ। फिर ख्याल आया कि इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी। गुरदास को पीड़ा होने लगी कि इस आदमी का नाम भी अखबार में छपा, जो कोई सोच भी नहीं सकता था, पर छप ही गया। अर्थात जो दुलारे है वह प्रसिद्ध हो गया। लोगों की जुबान पर दुलारे का नाम था, तो गुरदास को पीड़ा होने लगी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे का जो है पार्ट और पढ़ना है तो अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।